आज आप लोगों का प्रतिशतता का ये थर्ड पार्ट है। अब जो आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में तो आपने देखा होगा कि भाई पीओ जैसा था, अधिक से अधिक पीओ के क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग करना था। उसके बाद आपका कल का जो भी क्वेश्चन था नियर अबाउट ट्रिक के आधार पर ही बताया गया शॉर्टकट में कैसे लगाया जाएगा। आज आप लोगों का बेटा लोग क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू हो रहा है और जो वीडियो में देख रहे हैं उनको क्वेश्चन वीडियो में भी नजर आएगा और मैं पढ़ के बोल भी देता हूं। बेटा लोग, एक व्यक्ति की मासिक आय कह रहा है, जो मासिक आय माने महीने की कमाई है। देखिए, सवाल को पढ़ने में टाइम लग सकता है, सवाल को हल करने में नहीं, ठीक है। और जो भी बच्चे ध्यान से देखते हैं पढ़ाई को अपने, उन्हीं का परीक्षा स्थल में क्या होता है कि बेटा लोग टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और जो भी ये सोचते हैं कि हमें तो आता है या हम कर लेंगे, तो फिर जानिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभ्यास बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। आप देख लीजिए, मासिक आय बेटा लोग दिया है, हम लिख दे रहे हैं। वैसे आपको वहां पे तो डायरेक्ट आपका लिखा रहेगा, फटाक से कर लेंगे। और बेटा लोग मासिक व्यय भी दिया है, मासिक व्यय 9000। बेटा इस तरीके से बचत कितना हो गया, 13 में से 9 निकल गया, 4500। अब यहाँ पे क्या रहा है कि उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो दो प्रकार से निकाल सकते हैं। जो मासिक आय पहले इतना थी, अब 14,500 में 14% की वृद्धि। तो चाहो तो 14 का गुणा करके और 100 का भाग दे के निकाल के बाद में इसको जोड़ लो, चाहे 114 कर दो। तो 114 करेंगे तो गुणा भाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 14 ही कर ले आप, जल्दी हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 14 पंचे 70, 14 तिरिक 42 7 49, 14 का 14, 4 कितना हुआ 18। अर्थात बेटा अब आय की बात करेंगे, इस समय आय कितना हो गया 13,500 में 1890 जोड़ दिया, यहाँ 0 आया, यहाँ 9 आया, 8 5 13 आया, यहाँ 3 1 4 कितना हो गया। आप गुणा भाग चेक कर लीजिए, सही है कि नहीं सही, गुणा जो किया गया। अब आगे क्या है बेटा लोग, मासिक व्यय में 7% की वृद्धि हो गई। व्यय पहले कितना था बेटा लोग, इतना था, अब वृद्धि कितने का हो गया, करा 7%। 7% तो यहाँ डायरेक्ट भी 107 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से गुणा भाग करने के लिए है। अब देखिए 2 0 से 2 0 भी कट गया, 9 का गुणा करेंगे 9 सत्ते, इसके नीचे लिखो 9 सत्ते 63 और 9 0 में 0 क्या आ जाएगा 6 और 9 1 का 9 कितना हो गया। फिर से देखिए 90 का गुणा कर रहे हैं तो 1 0 पहले बढ़ा दिए, 9 सत्ते 63, 9 0 में 0 6 और 9 1 का 9। अब यहाँ पे घटाएंगे, कितना आएगा बेटा लोग 6, ये कितना आया घटाने पर 7, यहाँ कितना बचा आपका देख लीजिए 14 है, 14 में से 9 निकला। ये अब बचत आ गया। मैंने क्यों किया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न कर रहा है कि पहले आय इतना था, बचत इतना था, अब आय में 14% का वृद्धि हो गया, तब आय इतना हो गया आपका 15,390। और कह रहा है व्यय में उसके कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 7% की। जो पहले व्यय कितना करता था, व्यय पहले 9,000 करता था, अब उसमें यहाँ पे गुणा करने के बाद अब वो कर रहा है कितना बेटा 9,630। अब बचत कितना हुआ, इतना। तो कह रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यहाँ पूछ रहा है बचत में। तो अब पहले बचत इतना था 4500, इसमें घटा दो 0 6 2 1, 1260 की वृद्धि हुई। 1260 गुणित पहले कितना था बेटा 4500, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है, बचत का परसेंट आप समझिए। और जिस बच्चे को आ रहा है या आएगा 9 बचे 45, पहले देख लो 9 से कट रहा है, 9 का 9 कितना बचा 3 बचा, 9 चौक 36 0, 5 दूनी 10 5 8 40, अर्थात उसका 28%। कितना आ गया बेटा 28% आप लोग आंसर मिला लें। देखिए सवाल आपको देखने में लग रहा होगा कि हमने लंबा लगाया, लंबा नहीं लगाया, आपको समझाया। अगर जिस बच्चे को आ रहा है फटाक से क्या करेगा वो, पहले तो फिर आय व्यय उसमें दिया रहता है, डायरेक्ट डिफरेंस निकाला इतना, बचत तुरंत निकाल लेगा।
कॉपी में अपने बचत निकाला इतना, फिर 14% की वृद्धि करके आय करेगा, 7% करके व्यय करेगा, फिर डिफरेंस करेगा तो बचत आएगा उसका कितना, इतना। इन बचत का अंतर करेगा तो इतना, तो बचत का अंतर यही पूरा बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो बचत की वृद्धि इतना हुआ है। तो वृद्धि अर्थात बचत वृद्धि गुणित 100 बटे पुराना बचत, जो बचत होता है वो हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बाल्टी है 66 सही 2/3% भरा है। कितना भरा है बेटा, इतना कह रहा है भरा है, माने भरी है बाल्टी। आगे देखिए, कह रहा है भरी होने की तुलना में 80% भरी हो, कह रहा है 80% ये भी भरी है। कह रहा है जब इसके तुलना में भरी है तो कितना लीटर, 2 लीटर ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए पहले इसका इसमें गुणा कर लो, 3 छक 18 अर्थात 200/3 हो गया शायद, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 2 जोड़ेंगे 200/3। और यहाँ बेटा क्या है 80। आपका क्या रहा है कि 80% भरा है और 66 सही 2/3% भरा है, तो इन दोनों का अंतर में 2 लीटर ज्यादा हो जाता है, अर्थात इनको घटा दो इसमें से। और इसका क्या होगा 8 तिरिक 24, 240 माइनस 200/3 अर्थात 40/3। इतने परसेंट का मान 2 है, तो कह रहा है बाल्टी की पूरी 100% धारिता की मान बताओ। धारिता मतलब पूरा मान बताओ। तो इतने परसेंट का मान 2 लीटर, तो 100% का मान 100 गुणित 2, इसका भाग दे देंगे 3। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 लीटर, अर्थात बाल्टी कितने लीटर की धारिता थी बेटा, 15 लीटर। आंसर मिला लिया करिए आप लोग कि आंसर आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। समझ में आया क्या आपको। इसको अब इसको दूसरे प्रकार से भी लगा सकते थे। एक क्या लगाते हैं, x का 80% बटे 100 माइनस x का 66 सही माने 200/3 इतना बराबर 2 लीटर, बराबर 2 लीटर ऐसे भी करके लगा सकते थे। लेकिन जब से इसको करेंगे 80 में से डायरेक्ट घटाए, इतने का मान ही 2 लीटर है, तो डायरेक्ट एक नियम परसेंटेज में भी एक नियम लगा दिए और आपका आंसर क्या हुआ, आसानी से आ गया, क्योंकि ट्रिक पर लगाना है और इससे बेटर ट्रिक ना मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 50 किलोग्राम सीसा और टिन का मिश्रण है। ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी में सीसा प्लस टिन दिया है, कितना है 50 केजी का। क्या रहा है इसमें 60% टीना है, 60% सीसा है बेटा। सीसा दिया है, कितना दिया है सीसा 60%। फिर क्या कह रहा है, पहले सीसा निकाल लो। सीसा का मतलब 50 गुणित 60 बटे अर्थात 30 केजी आपका क्या है, ये सीसा है। जो आपका 50 किलोग्राम है उसमें 30 किलोग्राम क्या है, सीसा है। अब आगे क्या कह रहा है, कितना सीसा और मिला दे कि मिश्रण 75% हो जाए, तो माना x सीसा और मिला दे। पहले 50 केजी था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, x और मिला दिया, तो अब इतना केजी हो गया। और इसका 75% अब क्या हो गया, ये सीसा हो गया। 75% क्या हो गया बेटा, सीसा हो गया। मिश्रण आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे पहले कितना था 30%, क्या था सीसा। अब सीसा और मिलाया गया है, तो यहाँ पे कितना मिलाया गया है x। अब इसको आप क्या करेंगे 25 तिहाई 75, चौका 4 का इधर गुणा कर लो, 3 का इधर, 4 का करेंगे 4 तिहाई 12 और 4x, 3 का करेंगे 50 3 या 150 और धन 3x। अब 3x इधर लाओ तो 4x से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 120 उधर ले जाओ तो कितना हो गया बेटा 30 केजी। आ रहा है आंसर, चेक कर लो आप लोग, ठीक है। समझ में आया। आप लोगों के पास बुक नहीं है क्या, तो चेक करते हो ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, देखिए बेटा कुल घोल दिया है, घोल कितना है बेटा 12 लीटर, जिसमें लवण आपका ये जो नमक वाला है ये कई परसेंट है बेटा 7%। कह रहा है 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। कितना लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया बेटा 4 लीटर। 12 लीटर में कितना परसेंट का था वो 7% का। तो पहले देखो 12 गुणित 7/100 ये टोटल लवण है, ये टोटल क्या है लवण, नमक इतना ही है ना। अब अगला क्या कर रहा है कि 4% वाष्पित कर दिया। नमक कभी वाष्पित नहीं होता, नमक से पानी वाष्पित हो जाता है। 4 लीटर वाष्पित हो गया। अब जल कितना बचा है, अब जल आपका बचा है 8 लीटर। 12 लीटर से 4 लीटर निकल गया 8 लीटर। अब 8 लीटर में कह रहा है बताओ शेष में लवण का परसेंट, तो लवण तो कुल इतना ही है, लवण गुणित 100 बटे कुल घोल 8, 100 से 100 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 21 बटे 2 10.5, कितना है बेटा 10.5% आपका क्या है शेष में लवण है। समझ में आया नहीं आया? देखिए सब ट्रिक के सवाल हैं। अब सवाल ऐसे हैं कि अब परीक्षा में सब आते हैं, आप ध्यान दीजिए परीक्षाओं में क्या होता है ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब यह है कि आपका माइंड कितना काम करता है वहाँ। सिंपल सी बात है, जब जिस व्यक्ति को ये पता होगा कि नमक है कितना, पहले नमक निकाल लिया, फिर अब नमक पहले 12 लीटर में था, अब कई लीटर में हो गया 8 लीटर में। तो जब 12 लीटर में था तब वहां पे क्या करते थे, इतना नमक गुणित 100 बटे 12, तो 12 से 12 भाग दे दिया 7 आ गया। अब क्या करा है, अब घोल 8 लीटर है, तो 8 लीटर का मतलब नमक की उसमें लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है और ये जानिए कि जब बुक से संपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसा नहीं बता रहे हैं कि अब ट्रिक वाले सवाल एक मेथड के आपको बता दिए और आपका काम फंस गया तो वाह वाह, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं आपका फंसेगा ही फंसेगा। इसके हाँ 2 के स्थान पे 4 हो सकता है, बस अंक डिजिट आपका क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा। बाकी सवाल क्वेश्चन और एक एग्जाम नहीं, चाहे जो एग्जाम हो, कोई पेट के लिए ही नहीं है कि पेट में ही आएगा। और आप जानिए इससे ज्यादा जो ट्रिक सीखता है ना, जो ट्रिक बता रहे हैं, तब जानिए कि तब वो ट्रिक पर चलता है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। आपको बेस तैयार रखना, खोपड़ी आपका काम करना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, और जिसका मस्तिष्क काम कर गया बेटा तो जान लीजिए उस सवाल को लगाने में आधा मिनट, और इतना तो ऑलरेडी देना ही चाहिए सवाल में। चलिए आगे देखिए 50% अम्ल है, सारे लोग इधर ध्यान दें, 50% अम्ल है और 9 लीटर द्रव में कितना परसेंट पानी मिला दें कि अम्लीयता सांद्रता 30% बढ़ जाए। देखिए बेटा 50% कई लीटर में बेटा 9 लीटर, 9 लीटर में 50% अम्ल है, क्या है अम्ल। इसका मतलब है 4.5% क्या है बेटा अम्ल है, और 4.5 लीटर क्या है जल है। क्यों 50% माने आधा आधा, 9 लीटर का आधा जल है आधा अम्ल है। अब कह रहा है इसमें कितना और पानी मिला दे, काहे में इस 9 लीटर में, 9 लीटर में माना x लीटर और पानी मिला दे। जब x लीटर अब पानी मिला दिया तो पानी मिला दिया तो कह रहा लवण को अम्लीयता कितना होना चाहिए 30%। अब देखिए इसमें 30% अम्ल है, अम्ल बढ़ा नहीं है, 4.5 ये अम्ल हो गया। बात समझ में आया? ये क्या है बेटा ये अम्ल है। कह रहा है कितना और मिला दे, क्या मिला दे जल। जब जल मिला दिए तो इसमें 30% अम्ल ये भी अम्ल, दोनों कंपेरिजन कर दिए। अगर x यहाँ पे आप चलिए इतने जानिए आप, ठीक है 1 0 से 1 0 कटा, 10 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 का यहाँ, 9 3 27, 3x 10 का किया, दशमलव भाग गया। पॉइंट टेबल में बताए थे जब ऐसे 10 का गुणा हो तो दशमलव एक अंक इधर आ जाता है। हर समय जब दशमलव दिखाई नहीं दे तो दाहिने ओर रहता है, सुनाई पड़ा। इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं 45 तो दशमलव 0 0 अलग से लगा देते हैं। अब 0 0 क्यों लगाते हैं, एक और लगा दोगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका वैल्यू भी 45 ही रहेगा।
ये उन बच्चों के लिए है जो वीडियो में देख रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आता है तो ठीक है ना। अब यहाँ 3x 45 बच्चा उधर ले जाएंगे, प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 45 में से इसको निकाल देंगे तो आपको भली बात पता है कितना बचेगा, 18 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 18 अर्थात कितना हो गया बेटा, 6% अम्लीयता हो गया इसका, अम्ल अब पानी के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 300 ग्राम चीनी का घोल है। कितने ग्राम बेटा, 300 ग्राम। ये क्या है बेटा, घोल। अब घोल में 40% चीनी है। कई परसेंट चीनी बेटा, 40% चीनी है। अब फिर क्या कह रहा है बेटा, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। पहले चीनी निकाल लो, 300 × 40 बटे कई हो गया, इतना ग्राम चीनी है। घोल कितना था, 300। करा इसमें कितना और चीनी मिला दें। चलो चीनी मिलाते हैं, मिला दिए चीनी। अब जब चीनी मिला दिए तो यहाँ क्या हो गया, कई परसेंट कर रहा है, 50%। यक्स चीनी और मिला तो चीनी 50% हो गया। और इधर चीनी पहले तो 120 था, यक्स अभी मिला दिए। ठीक है ना। इसको पानी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं और चीनी से भी। इसके पहले देखिए हमने क्या किया, नहीं मिला क्योंकि वहां वो नहीं था। इधर वही करो जो इधर हो, जो इसका वैल्यू हो। इसका वैल्यू चीनी है तो उधर चीनी बढ़ा दिए। अगर इसका वैल्यू पानी करते तो पानी उधर क्या करते, 200 कितना कर देते। यहाँ पे भाई टोटल कितना था, 120, इसमें से घटा देते, बात समझ में आ। लेकिन यहाँ चीनी की बात कर रहा है, 50 दूनी 100, 2 का गुणा कर लो, 300 + x बराबर 240 + 2x। अब देखो x उधर ले जाओ, धन 2x है, उधर जाएगा तो 1x घट जाएगा, क्या बचेगा, 240 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ले आने ले जाने में निशान बदल जाता है, समीकरण इक्वेशन है। अब यहाँ 240 गया, कितना बच गया बेटा, 60। अर्थात यही 60 आपका क्या हो गया, 60 ग्राम चीनी और मिला दें तो इसकी जो मात्रा होगी परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा बेटा, 50%। अब समझ रहे हो, दिखाई भी पड़ रहा है ना, कर डालेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आंसर मिला लिया करें। आगे देखिए, करा 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर अब नया कितना होगा। देख भैया, घोल दिया है लीटर में, घोल कहाँ दिया है, लीटर में। कई लीटर है, 3 लीटर घोल है। करा 40% चीनी है। कई परसेंट चीनी है, पहले चीनी निकाल लो, 40 बटे 100, 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 6 बटे 5 लीटर क्या ये चीनी है। ठीक है, भाग देंगे, पॉइंट टेबल लाने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो। अब क्या कर रहा है, 1 लीटर पानी और मिला दें, तब उसमें बताइए कितने परसेंट चीनी है। देखिए चीनी तो इतना ही है, चीनी बढ़ेगा घटेगा नहीं, पानी बढ़ेगा। तो चीनी गुणित 100, अब बटे क्या करेंगे बेटा, पानी। पानी कितना है आपका, 3 और 1 4, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 5 6 30, कितना परसेंट हो गया, 30%। पहले कितना परसेंट था बेटा, 40%। क्योंकि पानी का मात्रा बढ़ गया तो ज्यादा मीठा जो था वो कम मीठा हो गया, है ना। बात समझ में आ रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन में जितना कम से कम गुणा भाग लास्ट में करेंगे ना, उतना ज्यादा बेटर पड़ेगा। लेकिन ये देख लिया अगर छोटे छोटे हैं तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े अगर हैं तो आप जितना लास्ट में अंतिम चरण में ले जाके आंसर वाले में करोगे ना, सब अपने अपने वैसे ऐसे डायरेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप उसको फैक्टर करने में अपने टाइम को वेस्ट ना करना। चले आगे देखिए, करा 12 लीटर के अब सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन सब दिया गया है बेटा, ठीक है। करा है कि सोना, अब 88 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक ही मेथड के सब क्वेश्चन है, बड़ी देर से लगा रहा हूं।
कह रहा है सोना और चांदी 50 ग्राम मिश्र धातु से बना है। देखिए कई ग्राम है बेटा, 50 ग्राम। इसमें कम क्या क्या है बेटा, सोना प्लस चांदी, सोना प्लस चांदी है। और कह रहा है कि भार रूप में 80% सोना है। कई परसेंट सोना है बेटा, 80% इसमें सोना है। तो सोना पहले निकाल लो, 10 10 8 पंचे अर्थात 40 ग्राम सोना है बेटा। अब कह रहा है कितना ये धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, 95% हो जाए। माना x मिलाया जाए, पहले 50 ग्राम था, x ग्राम और मिला दिए। अब सोना कितना हो गया बेटा, 95%, माने 95/100। पहले सोना 40 ग्राम मिलाए थे, अब 1 ग्राम और मिला दिए। बात समझ में आया? अब यहाँ क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 19 19 पचे, यहाँ 19x 20 2 चौक 800, अब प्लस 20x। अब 19x उधर ले जाएंगे, घट जाएगा, कितना बचेगा x। 800 इधर लाएंगे, ये भी घट जाएगा, कितना होगा बेटा 150 ग्राम। समझ में आ, परसेंटेज समझ में आ रहा है ना। परसेंटेज का मतलब आप जानते रहे, पहले तो शुरू में बता दिए परसेंटेज का मतलब क्या है। आपके जो सवाल है एक जैसे ही सब के सब है, और ये गोल वाला बड़ा तगड़ा आता है। आप जानिए परीक्षा में, आप जानिए कि रेलवे में, एसएससी में और एमबीए में, एसएससी में बहुत तगड़ा आया है बेटा, समझ में। अब चूंकि परसेंटेज में यूपी SSSC भी देता है, तो उसमें भी आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन और दिया है, अब 89 कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। क्या कर रहा है, 200 ग्राम सेब अधिक मिलते हैं। देखिए कई प्रकार से इस सवाल को लगा सकते हैं। कह रहा है 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। पहले अब कितना मिलता है बेटा, 2 सेब एक्स्ट्रा मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, कितना मिलता है बेटा कि 25% की कमी होने पर 240 रुपए में, 240 रुपए में आपको कितना अधिक मिलता है। तो 240 का कई परसेंट बेटा, एक आपका दिया है ट्रिक पर, अगर हम उससे लगा दें, मान लीजिए x रुपए का उसका माने परसेंटेज में है। यहाँ पे क्या है कि 240 रुपए में x के हिसाब से अगर बेचते हैं कितना आएगा, तारा 50, अब 25% कम हो गया, अर्थात 240 रुपए में ही x का 75 बटे क्या कर दो बेटा 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, अंतर कितना है बेटा 2। अब 4 ऊपर लेके चले जाओ, तो देखो 240 बटे x माइनस 240 गुणित 3 बटे 4x, इक्वलेंट का आएगी बेटा लोग 2। अब यहाँ पे आप इसको काट दो, 4 छंग 24, ठीक है ना। 6 तिरिक क्या हो जाएगा 4, 1 मिनट, यहाँ पे 3 है बेटा, और ऊपर क्या होगा 4, तो क्या हो जाएगा 3 8 24। अब क्या होगा 240 बटे x माइनस 8 चौक 3 8 24, 3 से कट गया है बेटा, क्या है यहाँ पे 8 चौक 32, 320 बटे x इक्वलेंट 2। अब अंतर कर दो, क्या हो जाएगा 80 बटे 140, कितना आया आंसर आपका, क्या है बेटा। अब एक बात ध्यान रखिए, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो घटा हुआ मूल्य का मतलब कितना आया, इस x का मान इतना आया। अब इसमें आप मान ले चल के रख देंगे, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, ये ओरिजिनल मूल्य है जो शुरुआती था। अब इसमें 25% की कमी की बात कर रहा है, तो 25% कमी का मतलब है 75 बटे क्या कर दो 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, अर्थात कितना आ गया बेटा। वैसे भी 40 को आप 4 भाग में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा 10 चौक
40 25 चौका 100% मतलब 100% का वैल्यू है आपका कितना 40। बात समझ में नहीं आया क्या? देखिए मैं इसको थोड़ा और प्रकार से बताना चाहता था, लेकिन अब चूंकि यही दिमाग में आ रहा है तो फिर अभी देख लो इसको। यहाँ पे सीधा सीधा 240 रुपए में 100 रुपए का सेब आ रहा था, फिर अचानक सेब में 25% की कमी आ गई। कमी आई थी 100 रुपए का सेब जो था 75/100 में बिका। अब बेटा है 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 ऊपर चला गया, यहाँ आ गया 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 से काट दिया, यहाँ इतना हुआ। हमने इसको पहले लिखना था, इसको क्या लिखना था बाद में, क्योंकि जब दाम कम हो गया तो सेब ज्यादा मिलेगा। इसलिए ऐसे जब सवाल लगाओ तो ये मत देखो जब माइनस की ओर लगा रहे हैं प्लस की, सेब कभी माइनस में नहीं मिलेगा ना। अर्थात यहाँ पे जो माइनस आ रहा था उसको देख के आप घबराओ मत, अरे मत सोचो किसको, अरे भैया ये निश्चित इसमें सेब का दाम कम हो गया तो इसके कारण तो सेब ज्यादा मिला, अर्थात ये इसमें ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा मिलेगा माने इसको पहले इसको बाद में लिखना चाहिए था। लेकिन आप एग्जाम में जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन में बैठे हैं और आपने अब वहां इतना नहीं सोच पाए आप और आगे पीछे कर दिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर माइनस आएगा वो माइनस नहीं है, वो प्लस है। और यक्स का मान माने इसका आया, उसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला मूल्य पूछ रहा है कि ये वाला, तो वहां घटा हुआ मूल्य अर्थात 25% कम वाला मूल्य, तो अर्थात यहाँ पे रखेंगे माने जो मान आया 40, अब वो 40 का 75% माने 25% कम वाला दाम पूछ रहा था। समझ में आया नहीं यार? अब चलिए आगे चलते हैं। और ये 240 रुपए दिया था, नहीं कि इसको भी ऐकिक नियम से भी काम कर लेते तो ऐकिक नियम से भी काम हो जाता। कैसे हो जाता कि वहां सीधा सीधा बताते 25% का दाम इतना है तो 100% का दाम कितना है, ऐसा करते। लेकिन चूंकि रुपये के अनुसार पूछ रहा था इसलिए रुपया बताया गया। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। कह रहा है रुपया 1 में प्राप्त रबड़ों की संख्या बताइए। फिर कितने रुपए में कह रहा है बेटा लोग, 1 रुपये में रबड़ कितना मिलेगा। ऐसे में आप कई प्रकार से लगा सकते हैं। पहला तो एक लगा लीजिए आपकी, कह रहा है कि 2 रबड़ अधिक मिलता है तो 1 रुपये में कितना रबड़ों की संख्या कितनी है, माना 1 ही रुपये में लगाइए, ठीक है ना। एक बटे क्या होगा यक्स। अब क्या है 1 बटे क्या है बेटा यक्स गुणित कई परसेंट का छूट मिल रहा है 25, 75/100 और टोटल डिफरेंस में कितने रबड़ ज्यादा मिल रहा है 2। अब क्या करेंगे 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 ऊपर चला गया, 4x/3x और 1/x बराबर 2। एलसीएम ले लो बेटा 3x, 3x से 3x कट गया, कितना आया 3x से 3x कट गया, कितना आया 4, x से x कट गया, कितना आया। बात समझ रहे हैं? अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 1/3x बराबर क्या है बेटा 2, ठीक है ना। 1/3x, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/6, 2 तिहाई 6 है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 1/6, अर्थात 1 रुपए में कई रबड़ मिल गया 6 रबड़, आंसर आ रहा होगा। बात समझ में आ गई है? यहाँ 1 रुपये, अब देखो 1 के भाव 6 बिक रहा है, पहले क्या था 1 के भाव x बिकता था और इसी का दाम पूछ रहा है तो 1 के भाव कितने बिक गया 6 बिक गया। नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात है। कह रहा है 1 रुपये में कितना रबड़ आएगा, पहला पूछ रहा है रबड़ जो मिल रहा था उसमें कुछ रुपया था, अब रुपया क्या था नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि जो रुपया था उस रुपये में जब 25% की कमी कर देते हैं तो 2 रबड़ ज्यादा मिलता है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, तो माना रुपये ही 1 है। 1 रुपये में पहले x रुपये के हिसाब से मैंने x रबड़ मिलता था, 1 रुपये में x, अब 25% कम होने पर 75 बटे, अब 2 रबड़ इसमें ज्यादा मिल गया। बात समझ में आया? और जब इसको घटा दिया तो 2 आया, इसको सोल्यूशन निकाला तो 1/6 आया, अर्थात 1 के भाव 6, अर्थात 1 रुपये में 6 रबड़ आपका आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समाप्त किया जा रहा है और आपको बताने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। जो भी बच्चे वीडियो में लगा रहे हैं और उनको जरा सा भी नहीं आता, वो संपूर्ण वीडियो या 1 बाय 1 अपना देखेंगे। और कोई भी किताब हो, ऐसा नहीं है परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मेथड मिलेगा। यदि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो, एलसीएम एचसीएफ आता है तो आपको फिर लगाने से कोई रोक नहीं सकता।
और आपको क्या लगता है इस सवाल को लगाने में 15-20 सेकंड से ज्यादा लग रहा है क्या? जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग ठीक है ना। अब यही ट्रिक है आपका, और ये ट्रिक आप उसमें घटा मूल्य, फला मूल्य, धमाका मूल्य याद करने से बेटर है कि आप अपने बेस को तैयार रखो। और बेस को जो बच्चे भी तैयार रखते हैं ना, उनको कभी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी कंपटीशन हो। और टाइम मैनेजमेंट भी उनका बहुत बेस्ट रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/4% का अर्थात 3% का क्या हो रहा है बेटा, कमी कर दें। कमी कर दें तो 1 के भाव 4 मिलने लगता है। कमी करने पर 1 रुपए में कितने वस्तुएं मिलने लगता है बेटा, 1:4 में वस्तुएं मिलने लगता है। तो पहले दाम कितना था, माना पहले दाम x था, ठीक है। अब कितना है बेटा, x के दाम में 33% की क्या आ गई, कमी आ गई। और कमी आ गई बेटा तो कितना हो जाएगा, 100 में से इसको क्या करो, घटा दो। 100 में से इसको क्या करो, घटा दो। कितना परसेंट हुआ, आप 100 में से घटाओ, नहीं घटा पाओगे। 100 यहाँ क्या होगा, 100 अच्छा आप लोग बोल रहे हो क्या 200/3, हम क्या सुन रहे हैं 2/3। तुमका 2/3 कहाँ से आएगा। चलिए 200/3% ना बेटा, ये परसेंट है, ठीक है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 200/300। 200/x का 200/300 बराबर 1/4, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या एक्चुअल बेटा, वहां पे जो क्वेश्चन पढ़ा तो वहां पे क्या हुआ कि 1/4 अधिक मिलता है। मैंने सोचा क्या कि 1/4 1 के रेशियो में 4 मिलता है, तब तो वही पुराना वाला सिस्टम हो गया, 1 पर ऐसे हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x पर 200/300, इतना कमी कर दिया, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे इससे ये क्या हुआ, कट गया, ऊपर 3x/2x माइनस 1/x इक्वलेंट 4। अब यहाँ पे हम लघुत्तम निकालेंगे क्या, 2x, 2 से कटा 3, x से कटा 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2x बराबर 4, ठीक है ना। तो अर्थात x बराबर 1/8, अर्थात 1 रुपए में 8 मिल रहा था इसके पहले। फिर से क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसे किया गया। यहाँ पे कह क्या रहा है कि x जो है, ठीक है ना, कह क्या रहा है कि पहले जो था 1 रुपए में कितना मिलता था पता नहीं है, लेकिन कह रहा है जैसे ही 33 सही 1/3% कम कर दिया, वैसे ही उसको 1 रुपए में 4 अधिक मिल गया। अर्थात 1 रुपए में 4 अधिक मिल गया। पहले माना 1 रुपए में x मिलते थे, और 33% कम कर दिया, तो 33 सही 1/3% जब कम करेंगे तो हो जाएगा 200/300%। 200/300 इसका वैल्यू हुआ। अर्थात x में इसका गुणा किया, 2 जीरो कटा है, 3 ऊपर गया, और इसको हल कर लिया तो आपका कितना आ गया बेटा, x में अर्थात 1 कितने पे मिला बेटा, 8 मिला। अर्थात 1 रुपए पर 8 मिला। आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने में अलग हो गया था, जिसके कारण आपको थोड़ा भ्रम की स्थिति रहा होगा, जो मैंने उसको दूर करने का प्रयत्न किया। बेटा पार्टी, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको हर वीडियो में बता दिया कि यश चंद का बुक है, और वो आपका बुक मार्केट में मिलता है या कहीं से भी आप अवेलेबल कर लें, और उससे एक क्वेश्चन आपका पेट का पढ़ा दिया जाएगा। और जो सोच रहे हैं कि पेट मात्र का है, तो पेट का नहीं है। अरे किस किताब में नहीं है, हम तो संपूर्ण बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने देखा 6, 7, 8, 9, 10 और SSC XYZ कोई भी हो, सभी के बुक में ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि बिना परसेंटेज का बेटा कोई चीज आना आसान नहीं है। परसेंटेज आपको नहीं आएगा तो आप जानिए कि प्रॉफिट लॉस वगैरह भी, या फिर कोई भी क्वेश्चन, इसका तो हर प्रत्येक स्थान पे प्रयोग है। इसलिए आप लोग
मेथड को, सिस्टम को अच्छे से समझ लें और समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको समझ में ये सवाल आ रहा हो, और मैं तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया कि आप समझ जाएं। अगर इसके बावजूद आपको किसी क्वेश्चन में सस्पेंस है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बोलेंगे तो उसको भी आपका सलूशन निकाला जाएगा। और आप सभी लोगों को यदि वीडियो बेटा पार्टी पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो परीक्षाएं चल रहा है अब आने वाला है, ये परीक्षा में बेटा लोग पेट का 100 नंबर। हमने पेट को जाना, पहली बार तो पेट अदृश्य शक्ति थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि होगा क्या पेट। पूरे यूपी के बच्चों को सरकार ने खूब घुमाया, खूब नचाया, और इतना अच्छा नाच नचाया कि नाचने के बाद अब सभी बच्चे जान गए कि पेट क्या है। पहले तो भाई कोई नया चीज होता है तो उसको हम लोग समझ नहीं पाते क्या होगा। अब पहले ये हुआ कि एक जैसे सीटेट में, टेट में एक निश्चित रखा गया कि इसके ऊपर वाले सभी लोग बच्चे क्या होंगे, परीक्षा में एग्जाम देंगे। तो ऐसे ही सेट था, टेट था, तो पेट को भी सब लोगों ने अनुमान लगाया कि 60% बच्चों को, 60% माने 100 में 60 नंबर वाले को कम से कम तो बुलाया ही जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा 55 बुलाया जाएगा, बहुत सारे लोगों ने कहा 45 बुलाया जाएगा, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि 33% वाले को बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये निश्चित हो गया कि किसी परसेंट को नहीं बुलाया जाएगा। कई परसेंट बुलाया जाएगा, 25 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अर्थात अब उतने गुना में अगर 3 सीट है, आप ध्यान दीजिए, कभी कभी 2-5 सीट आता है, अगर 5 सीट है तो 25 गुना बुलाएंगे तो 25 तिहाई 75 बच्चे को बुलाएंगे। अब सोचो 75 बच्चे वाले को कितना नंबर चाहिए? 60, 70, 80, 90, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात अब आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो 100 में अधिक से अधिक कितने अंक प्राप्त कर सकें, जिससे 5 को भी बुलाए तो मेरा नंबर आए। और कंपटीशन सरल हो जाता है बेटा वहां पे, क्योंकि बहुत कम बच्चों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। लेकिन बच्चे वो क्रीम टाइप के होते हैं जो काफी मेहनत करके वहां गए हुए होते हैं। और आप लोग भी इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट पर पूरा फोकस रखिए। और जो भी बच्चा अगर दिन भर में 5 घंटा भी पढ़ रहा है ना, तो निश्चित ही उसका किसी भी सूरत में 80+ नंबर आएगा। 80+ नंबर वाले बच्चे फिर भी अच्छे के श्रेणी में जाएंगे, लेकिन 5 सीट वाले में नहीं। ये है 100, 200, 500 सीट आएगा तो वहां 80 नंबर वाले पहुंच ही जाते हैं। तो आशा करते हैं बेटा लोग कि आप लोग अपने नंबर को कैसे अधिक से अधिक प्राप्त करें, अपने सिलेबस के अनुसार खूब गहन अध्ययन करेंगे, जिससे आप, जैसे आईपीएल में एक खेल चलता है, ये आईपीएल ही चल रहा है, आप ये जानिए पेट वाला एग्जाम। आईपीएल में क्या होता है कि एक होता है ऑरेंज कप। हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी ज्यादा नंबर, जैसे फील्डिंग कर रहा है, बल्लेबाज कोई दूसरे टीम का है जो कि फील्ड में रहे, बॉलिंग और फील्डिंग कर रहा है, उसी समय कोई बैटिंग करने वाला व्यक्ति उसके रन से ज्यादा हो गया तो अपने टोपी को उतार कर क्या करता है, नीचे रख देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कहता है कि मेरे से कितना वो ज्यादा हो गया, ऑरेंज कप उनका है। यहाँ भी ऑरेंज कप वही हो रहा है आईपीएल, कौन कितना नंबर पाएगा और कौन ऑरेंज कप उसमें कैप पहनेगा। उस कैप को पहनने के लिए आपको सबसे अधिक नंबर लाना होगा। वहां रन लाते हैं, यहाँ पे नंबर लाना होगा। और आशा करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद।